है गाइस, वेलकम बैक टू ख्याल 3 बजे शो। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं एक बार फिर से एक रियल नई हॉरर स्टोरी। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये जो पहली कहानी है ये हमें भेजी है आकाश ने। आकाश हमारे ही चैनल के सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको ये दोनों कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक कीजिए और कहानी में कमेंट करके बताइए कि आप ये कहानियाँ कहाँ से देख रहे हैं और किस जगह से है और आपका नाम क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करता हूँ। ये जो पहली कहानी है ये हमें भेजी है आकाश ने और आकाश छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। इनका कहना है कि ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब वो क्लास 4 या 5 में थे। आकाश अपनी फैमिली के साथ, जो कि उनके पिता हैं, उनकी मम्मी हैं और आकाश हैं, ये तीनों लोग एक शहर में रहते थे और इनका पुश्तैनी गाँव भी था। प्रॉब्लम की बात ये थी कि ये अपने गाँव बहुत कम जाते थे, पर एक बार गर्मी की छुट्टियों में ये लोग अपने गाँव गए। उस समय आकाश क्लास 4 पार कर गए थे और क्लास 5 में आए थे और अभी अभी इनकी गर्मी की छुट्टियां हुई थी। जब भी अपने गांव गए वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके चाचा है, उनके चाचा के बेटे हैं और कुछ और कजिन्स थे जो वहीं पर रहते थे। उन्हें ये लगा कि इनके साथ वो अच्छा खासा खेल सकते हैं, टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं और उससे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अब जिस दिन ये गए थे उस दिन उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं और वहाँ पर जाने के बाद अपना खाना पीना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह में इन्होंने नाश्ता किया और दोपहर में करीब 12-1 बजे के आसपास ये जो कजन्स थे इन्होंने खेलने का प्लान बनाया। अब आकाश ने कहा कि इतनी गर्मी में कैसे खेलेंगे, इतनी धूप है और जो गर्मी की छुट्टियां थी वो मई जून के आसपास थी, तो इतनी धूप में बहुत ज़्यादा धूप लगेगी और कैसे खेल सकते हैं। आकाश के जो कजन्स थे उन्होंने कहा कि हम लोग धूप में खेलते ही नहीं हैं, हम लोग छाँव में खेलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि छाँव कहाँ पर। तब उन्होंने बताया कि उनका पास एक बहुत बड़ा बागीचा है जहाँ पर वो ले जाके खेलते हैं। उस बागीचे में आम के, जामुन के और लीची के पेड़ थे। तो ये लोग वहाँ पे करीब 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे वो लोग खेलने लगे। अब खेल में ये लोग एक गेम खेल रहे थे जिसे वो लोग लाल डंडा बोलते थे। अब गेम कुछ ऐसा था कि उन सबके पास एक एक स्टिक थी, करीब 1 या 1.5 मीटर की स्टिक थी और एक चोर बना था। अब जो चोर बना था उसका जो स्टिक था वो बीच में गिरा हुआ था और बाकियों का काम ये था कि उसका स्टिक को दूर फेंके अपने स्टिक से, और जब वो उसे छूने जाए तब इन्हें किसी भी लाल चीज़ को टच करना था अपने स्टिक से, तो वो सेफ थे। और अगर वो नहीं टच कर पाए तो फिर वो लोग चोर बन जाएंगे। और अगर जो चोर बना था वो किसी और को छू लेता है तो जहाँ तक इसकी स्टिक गई थी वहाँ से लेके जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक वो सांस रोक के दौड़ेगा। इस बीच में अगर उसकी सांस टूट गई या उसने सांस ले ली तो फिर से वो चोर बनेगा, फिर से वही गेम कंटिन्यू होगा। एल्स जिससे उसने पहली बार छुआ था वो चोर बनेगा। तो यही गेम खेल रहे थे वो। समहो आकाश इस गेम में बहुत अच्छा हो गया था। उसे समझ में नहीं आता कि कैसे उसने पहली बार ये गेम खेला था, बट वो इस गेम में बहुत अच्छा था। तो बार बार वो अपने कजिन को, जो कि चोर बना था, उसे बार बार वो दौड़ा रहा था, बार बार उसके स्टिक को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता था। एंड में उसका जो कज़न था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो उसे मारने के लिए दौड़ा। आकाश काफ़ी डर गया या फिर काफ़ी सहम गया और वो उससे भागने लगा और भागते भागते बहुत दूर तक भागना स्टार्ट किया। वो जो बागीचा था जहाँ वो लोग खेल रहे थे वहाँ से वो दूर भागा और दोपहर के करीब 2 बज रहे होंगे और वो धूप में उस तरफ भागा। आकाश करीब 5 या 8 मिनट के लिए लगातार भागा और फिर उसने देखा कि उसका कजिन उसके पीछे नहीं आ रहा था। पर अब यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज़ हुई। आकाश करीब 5 या 8 मिनट ही भागा था और जिस तरफ वो भाग रहा था वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ खेत थे और दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और धूप थी, तो बहुत ज़्यादा लाइट था। चारों तरफ खेत ही खेत थे, तो बहुत दूर तक देख सकते थे। पर आकाश को वो जो बागीचा था जहाँ पे ये लोग खेल रहे थे वो दिखाई देना बंद हो गया। उसे हर तरफ सिर्फ खेत दिखाई दे रहे थे। आकाश को ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगी और उसे लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब उसे घर वापस जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि घर वापस कैसे जाएं। तभी थोड़ी दूर पे उसने देखा कि एक बहुत ही पुराना सा खंडहर है और ये खंडहर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना मंदिर हो। उसमें बहुत सारी ईंटें निकली हुई थी और शेप समझ में आ रहा था कि मंदिर का था। गर्मियों के दिन थे तो आकाश को बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी। वो जो खंडहर था वहाँ पे आकाश को एक चापाकल दिखा, तो आकाश पानी पीने के लिए उस तरफ जाने लगा और उसने जाके उस चापाकल से पानी पिया। पानी पी के वो फिर वापस आया और देखने लगा कि किधर जाना है उसे, पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से आकाश को दिखा कि उस मंदिर के पीछे से एक आदमी आ रहा है और ये आदमी करीब 50 या 60 साल का होगा। उस आदमी ने पीले रंग की धोती पहनी थी और कुर्ता पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पुजारी ऐसा कुछ हो।
वो आदमी उसकी तरफ आने लगा और वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर में चोट लगी हुई थी, तो वो धीरे धीरे लंगर लंगर के आ रहा था और बहुत स्लो आ रहा था। फाइनली धीरे धीरे वो आदमी उसके पास आया और उसने आकाश से पूछा, कहाँ जाना है बबुआ, मतलब कहाँ जाना है बाबू। आकाश ने उस आदमी को देखा और उसे देख के लगा कि ये आदमी थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, पर उसने बोला कि मैं अपने घर से दूर आ गया हूँ और मुझे उधर जाना है। उस आदमी ने बस उसे इशारा किया कि उधर जाओ, मतलब वेस्ट की तरफ इशारा किया। अब आकाश सोचा कि ठीक है। अब ये उससे कुछ पूछने ही वाला था कि इसे रियलाइज़ हुआ कि पीछे से उसका कज़न बुला रहा है उसे, तो आकाश पीछे मुड़ा। फिर जब वो वापस आगे मुड़ा तो उसने देखा कि वो जो भी आदमी था अब वो वहाँ पे नहीं था। आकाश इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से भागने लगा उसी दिशा में जिस दिशा में उस आदमी ने बोला था। और करीब 2-3 मिनट भागने के बाद अचानक से उसे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे वहाँ पे एक सामियाना गिरा हुआ है, मतलब कुछ टेंट जैसे गिरा हुआ है और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आकाश उस तरफ गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी जो लोग हैं वो सही में है या फिर वो भी उसका भ्रम है या फिर धोखा है या फिर कुछ और है। पर आकाश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो वहाँ पे गया, पर उसने कुछ बोला नहीं। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे और उसमें से एक बूढ़े आदमी ने उससे पूछा कि कहाँ घर है। तो आकाश ने अपने पिताजी का नाम लिया। तो वो जो गांव था उस समय ज़्यादा लोग उस गांव में थे नहीं और गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और सबका नाम वगैरह जानते थे। वो समझ गया कि आकाश कहाँ से है और उन्होंने कहा कि उधर चले जाओ और वहाँ पे तुम्हारा घर है। आकाश फिर उसी रास्ते पे चला गया। इस बार जब आकाश ने उस टेंट को क्रॉस किया तो उसे अचानक से वही बागीचा आम वाला दिखाई देने लगा और अब वहाँ से वो भागना स्टार्ट किया और बागीचे की तरफ चला गया। वहाँ पे उसके कजन्स उसका वेट कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि कहाँ चले गए थे तुम। तब इसने बताया कि वो रास्ता भटक गया था और कुछ लोग मिले इसे जिन्होंने उसे रास्ता बताया घर जाने के लिए। जब वो घर पहुंच गया तो शाम को इसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैं जब वहाँ पे खेल रहा था और अचानक से मैं इधर चला गया था और फिर मुझे वहाँ पे एक खंडहर दिखा और एक पुजारी दिखा और ऐसा ऐसा चीज़ हुआ। उसके दादाजी ने उसकी सारी बात सुनी और वो समझ गए कि क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि वो जो खंडहर है कई सालों पहले वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था और वहाँ पे एक बहुत कीमती भगवान की मूर्ति थी, श्री कृष्ण की मूर्ति थी वहाँ पे। वो जो आदमी था वो वहाँ का पुजारी था। एक दिन कुछ डकैतों को उस मंदिर के बारे में और उस मूर्ति के बारे में पता चल गया। उन्होंने रात को वहाँ पे अटैक कर दिया और उस मंदिर का सारा जो भी गहने थे और जो मूर्ति थी वो उसे लूट लिया और उस पुजारी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन डकैतों ने उसे भी मार दिया। और उसके बाद कई दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो मंदिर ख़त्म हो गया और वो जो खंडहर था वो भी ख़त्म हो गया। अब वहाँ बस आम वगैरह के पेड़ थे और कुछ भी नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई चापाकल नहीं था। अब आकाश सोच रहा था कि अगर वो चापाकल नहीं था तो उसने पानी कैसे पिया। वहाँ पे तो चापाकल था, उसने पानी पिया ये तो पता था उसे, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। और ये बात सोच सोच के आकाश अभी भी थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उस दिन उसने ऐसा क्या देखा था वहाँ पे। तो ये थी आकाश की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिख के बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है।